रजाकाबाद मोनो टेक्निकल कॉलेज पर मुबैना पुलिस कब्जे का मामला सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर मलीर और पुलिस हुकाम को इंक्वायरी का हुक्म देते हुए 18 सितंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली है। मज़ीद जानते हैं शौकत कुराई से। जी शौकत। देखिए, रज़ाकाबाद मोनो टेक्निकल कॉलेज है जिसकी इमारत पर पुलिस की जानब से कब्ज़े का मामला है। इसके ख़िलाफ़ वहाँ के जो लोकल हैं, मकामी लोग हैं, उनकी वेलफेयर सोसाइटी है, उनकी जानब से सिंध हाई कोर्ट में रुजू किया गया है और कहा गया है कि जो टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं बच्चे, उनकी तालीम मुतासर हो रही है इस कब्ज़े की वजह से। और दूसरा, इसके अलावा जो बिल्डिंग है वो खस्ता हालत होती जा रही है दिन ब दिन। मेरे साथ वकील मौजूद हैं, जो इस पटिशनर के वकील थे अहमद अली गबल। उनसे पूछते हैं सर ये क्या इशू था, किसने कब्ज़ा किया है, कैसे ये इंश्योर करेंगे कि ये कब्ज़ा है? जी बिल्कुल, ये है कि मोनो टेक्निकल कॉलेज रज़ाकाबाद के नाम से एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। वहाँ से काफ़ी हद तक 250 से ज़्यादा वहाँ की एनरोलमेंट है और बच्चे वहाँ से CIT DIT और मुख्तलिफ टेक्निकल कोर्सेज़ कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ सडन जो है, मैं 2 महीने पहले जो है SSU के कुछ एहलकार, SSU के जो इंतज़ामिया है, उन्होंने वहाँ पर रहायश पजीर किया, बनाया हुआ है उनका कमरों को। तो वहाँ पर रहायश रखी हुई है जिसकी वजह से बच्चों की जो है वो एजुकेशन मुतासर हो रही है। इस हवाले से अपने ग्रेवेंसेस की वजह से इन्होंने वहाँ के जो मकामी लोग थे, रज़ाकाबाद के जो लोग थे, उन्होंने एहतजाज भी किया, मगर ये कि उन एहतजाज के बदले उनको कोई उनके ग्रेवेंसेस हल नहीं हुए और उनको जो है FIR। कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है? आज कोर्ट ने ऑर्डर ये किया है कि आप डिप्टी कमिश्नर और SSP मलीर और डिप्टी कमिश्नर मलीर को हुक्म किया है कि आप कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाएं, इंक्वायरी कंडक्ट करें और नोटिस किया है फरीकैन को। डेट क्या है नेक्स्ट? 18 सितंबर 2026 की डेट है, और ताकि उसके कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट के साथ मुतासर हो। बहुत शुक्रिया। अदालत ने यही हुक्म दिया है कि डिस्ट्रिक्ट मलीर के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, साथ साथ SSP को, कि ये चेक करें कि ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि बिल्डिंग पर कब्ज़ा किया गया है, बच्चों की तालीम मुतासर हो रही है, क्या वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट जो डेट है वो 18 सितंबर है, उस पर आके इंतज़ामिया रिपोर्ट पेश करेगी कि वाकई इस तरह की सूरत हाल है या नहीं है। जी। सिंध के महकमे वर्क्स एंड सर्विसेज में तरक्याती मनसूबों के ठेके लाखों रुपए रिश्वत के एवज तकसीम होने का इंकशाफ मुतासर। कॉन्ट्रैक्टर्स की शिकायत पर महकमे वर्क्स एंड सर्विसेज में इंक्वायरी एंटी करप्शन के रडार पर आ गया है। तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। तहकीकाती अफसर ने सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर सूबाई बिल्डिंग वर्क्स एंड सर्विसेज को 25 अगस्त को गुज़िश्ता 2 सालों के रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध के महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज में तरक्याती मनसूबों के ठेके लाखों रुपये रिश्वत के एवज तकसीम होने का इंकशाफ मुतासर हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत पर महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन के रेडार पर आ गया है। तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। तहकीकाती अफसर ने सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर सूबाई बिल्डिंग वर्क्स एंड सर्विसेज को 25 अगस्त को गुज़िश्ता 2 सालों के रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। आपको बताएं, सिंध के महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज में तरक्याती मनसूबों के ठेके लाखों रुपये रिश्वत के एवज तकसीम होने का इंकशाफ। मुतासिर कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत पर महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन के रडार पर आ गया। तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। तहकीकाती अफसर ने सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर सूबाई बिल्डिंग वर्क्स एंड सर्विसेज को 25 अगस्त को गुज़िश्ता 2 सालों के रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आज़ाद नोहरियों से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज में तरक्याती मनसूबों के ठेकों की मद में लाखों रुपए रिश्वत तलबी का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी है और महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज इस वक्त महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन के रेडार पर आ चुका है। इस हवाले से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं, इंजीनियर सूबाई वर्क्स एंड सर्विसेज को 2 सालों का रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया गया है। जबकि तहकीकाती अफसर जाहिद हुसैन इंजीनियर ने अफसर को 25 अगस्त दोपहर 12 बजे तलब किया है। जब तक तहकीकात जो है मुतासर ठेकेदार की दरख्वास्त पर की जा रही है। इस हवाले से डिविजनल सब डिविजनल अफसर हैं इंसार सुब्रो, उन पर इल्जाम है कि उन्होंने 20 लाख रुपए मुतासर ठेकेदार से वसूल किए। उन्होंने जो कराची के एक 5 स्टार होटल में 15 जनवरी 2026 को 20 लाख रुपए बटोरे हैं। ये कहना महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन का उनका कहना है कि रकम हासिल करने के बाद कहा गया था उनको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नारा कैनाल डिवीजन सखर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गरबी खैरपुर डिवीजन में तरक्याती मनसूबों के ठेके हासिल करवाए जाएंगे, लेकिन वो ठेके किसी और ठेकेदार को दिए गए। इस हवाले से इसमें इल्जाम ये भी आयद किया गया कि इंसार सुमरो ने फोन अटेंड नहीं किया और रकम वापस करने से गुरेज किया। जो मुतासर ठेकेदार है उसका इल्जाम ये भी है कि 18 अप्रैल 2026 को घरों में उनको बुलाया गया
इंसार सुमरों ने रकम तस्लीम की और 18 जून 2026 को रकम वापस करने की यकीन दहानी करवाई, लेकिन उसके बाद इंसार सुमर नामी जो अफसर हैं उन्होंने रकम वापस न की और फोन पर धमकियां दी और बदसलूकी की, जिसके बाद उस ठेकेदार की दरख्वास्त पर महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन ने बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात शुरू कर दी है और जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कराची है महकमा वर्क एंड सर्विस सूबाई बिल्डिंग के, उनको जो है 25 अगस्त को दोपहर 12 बजे जो तहकीकाती अफसर हैं असिस्टेंट डायरेक्टर इंक्वायरी एंटी करप्शन जाहिद हुसैन मीना ने उनके सामने पेश होने का हुक्म दे दिया गया और कहा गया है कि 2 सालों के रिकॉर्ड समेत वो उनके सामने पेश हों और जो इल्जाम है इनकी सफाई उनके सामने पेश करें। जी आज़ाद नहूरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बगैर फिटनेस और फायर सेफ्टी गाड़ियां अब सड़कों पर नहीं चल सकेंगी। सूबे भर में पब्लिक सर्विस गाड़ियों की सख्त चेकिंग का फैसला। बगैर डिजिटलाइज रोड परमिट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली गाड़ियां तहवील में लेने का हुक्म। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा, नया फैसला सामने आया है? जी हाँ, देखिए ये फैसला नया तो नहीं है। ये फैसला सिंध हुकूमत ने पहले भी किया था, लेकिन इस पे ट्रांसपोर्टर्स जो है वो अमल नहीं कर रहे हैं। लिहाजा एक फॉलोअप इजलास था आज सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत, जिसमें क्रैक डाउन करने का फैसला किया गया है और कहा गया है कि सिंध हुकूमत का सूबे भर में पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के खिलाफ ये क्रैक डाउन होगा और ये वो गाड़ियाँ जो अपने जो SOPs हैं महकमा ट्रांसपोर्ट के साथ, इन ट्रांसपोर्टर्स ने बैठ के SOPs तय किए थे लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। इस वजह से सीनियर सूबाई वजीर ने सूबाई रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, तमाम DRTs और मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन विंग को फौरी तौर पे सख्त चेकिंग और इन्फोर्समेंट ड्राइव शुरू करने की हिदायत की है और अफसरान को हर 2 हफ्ते के बाद की गई सर्वे और मजीद बेहतरी के लिए की गई सिफारिशात पर मुश्तमिल रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत की गई है। और सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि बगैर डिजिटाइज्ड रूट परमिट, दुरुस्त फिटनेस सर्टिफिकेट और लाजमी फायर आलात जो हैं यानी आग बुझाने के जो आलात हैं वो चलने वाली गाड़ियों में लाजमी है, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुतअद्दिद पब्लिक सर्विस गाड़ियाँ ताल डिजिटाइज्ड रूट परमिट और दुरुस्त फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चल रही हैं, ये कहना था शर्जील मेमन का। और उन्होंने कहा है कि बाज़ गाड़ियों में फायर हालात न होने की वजह से ऐसी खिलाफ वर्जियाँ मुसाफिरों की हिफाजत के लिए संगीन खतरा है। तमाम पब्लिक सर्विस गाड़ियों की डिजिटाइज्ड रूट परमिट्स की तस्दीक लाजमी की जाए और इसके बगैर जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, चालान किए जाएं और गाड़ियों को तहवील में भी लिया जा सकता है, ये कहना है सीनियर वजीर का। जी आपका शुक्रिया। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी की रवांडा हाई कमीशन आमद। रवांडा की हाई कमिश्नर का गवर्नर सिंध का परतपाक इस्तकबाल। गवर्नर सिंध और रवांडा के हाई कमिश्नर में अहम मुलाकात हुई है। पाकिस्तान रवांडा ताल्लुकात और 2 तरफ़ा ताउन पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, अपडेट कीजिएगा इस पर। बिल्कुल, देखिए गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी की रवांडा हाई कमीशन आमद हुई है। रवांडा की हाई कमिश्नर फातू हरीमाना और सिफारती अमले का गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का पुरतपाक खैर मकदम उन्होंने किया। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और रवांडा की हाई कमिश्नर के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात का तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जबकि पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान सरमायाकारी और तिजारती हजम बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। कॉफी, चावल और टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के नए मौक़ों पर गौर किया गया, जबकि पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान नए मुआशी मौक़े तलाश करने का तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा रवाबित मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक हुआ, जबकि रवांडा की हाई कमिश्नर का गवर्नर सिंध के अवामी फलाही इक़दामात को उनकी जानिब से सराहा गया है। ताहम रवांडा की जो हाई कमिश्नर हैं वो इससे कबल 2 से 3 मरतबा शहर कायद का दौरा जो है वो कर चुकी हैं। जी ज़ुबैर राशिद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर घरों और गलियों को सजाने के लिए झंडा गली में रश बढ़ गया है। रिमोट कंट्रोल लाइट्स, एलईडी, एसएमडी समेत दीगर रंग बिरंगी लाइट्स शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। दुकानदारों का कहना है कि लाइट्स की कीमतों में इजाफा हुआ है, ताहम आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तादाद में सजावट के लिए लाइट्स खरीद रहे हैं। मज़ीद बताएंगी रिमशा इस्माइल। बिल्कुल ईद मिलादुन्नबी की आमद है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि शहर कायद में झंडा गली की बात करें तो ये सज चुकी है। यहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम की लाइट्स जो है वो खुसूसी तवज्जो का मरकज़ है, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल के मौके पर शहरी जो है वो घरों को सजाते हैं, मस्जिद को सजाते हैं, तो उनके लिए लाइट्स जो है उसकी मांग में इजाफा बढ़ जाता है। मुख्तलिफ इक़साम की लाइट्स होती हैं, एलईडी लाइट्स होती हैं, फेरी टेल्स होती हैं। इसके साथ हम देख लेते हैं कि एक बैलून बल्ब टाइप सी लाइट है। इसके साथ एलईडी लाइट्स है जो कि इस तरह बल्ब की शक्ल में होती है, जो इस तरह आप छत पर भी देख सकते हैं कि लगी हुई है। खासतौर पर शहरी जो है इसको अपने घरों के बाहर जो है वो लगाते हैं। दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि कौन कौन सी लाइट्स आपके पास मौजूद हैं, मुझे ये बताइए और कीमतों के हवाले से बता दीजिए। ये पिछली बार की तरह इस बार तो महंगी है लाइट्स है, काफी रेट बढ़े हुए हैं क्योंकि पेट्रोल जाहिर सी बात है महंगा, तो हर चीज महंगी है। लाइटों के अंदर मेरे पास बहुत वैरायटी है, एलईडी लाइट है, स्टिल लाइट है और भी बहुत सारी मुख्तलिफ वैरायटी है। कम फिट भी है, ज्यादा फिट भी है, रिमोट कंट्रोल लाइटें भी है, मुख्तलिफ लाइट है मेरे पास। मुझे बताएं ज्यादा कौन सी लाइट की मांग है? ज्यादातर अभी जो चल रही है मेरे पास ये एलईडी लाइट चल रही है, एसएमडी एलईडी ये दोनों की जो है रनिंग ज्यादा है। मुझे बताइएगा कि ये जो लाइट्स यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, कलरफुल लाइट्स है, ये कौन सी लाइट्स है? ये एसएमडी है, इसके अंदर एक बल्ब में 4 कलर जल रहे हैं और अच्छी लाइट है, इसकी रनिंग ज्यादा है मेरे पास। कीमत क्या है इसकी? कीमत ये इसकी 600 रुपए और 40 फीट की लाइट है, 600 रुपए इसकी कीमत है। आज बिल्कुल एलईडी लाइट्स हम बड़ी देख रहे हैं कि मार्केट में जो है वो लोग भी खरीद रहे हैं और खासतौर पर दुकानों पर भी जो नजर आ रही है। दुकानदारों को कहना है कि कीमतें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने के लिए शहरी जो है बड़ी तादाद में लाइट्स जरूर खरीद रहे हैं। जी, शहर कायद में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। झंडा गली में भी धूम मची है। नालैन पाक, रंग बिरंगी लाइट्स और झंडियों के स्टॉल सज गए। आशिकाने रसूल घरों और गलियों को सजाने के लिए झंडे और लाइटें खरीदने में मसरूफ हैं। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से। अक्सा बताइएगा। बिल्कुल जश्न विलादत की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत है और क्यों ना खुशियां मनाएं। इस वक्त मैं झंडा गली में मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरी खरीदारी में मसरूफ है। कोई नालन पाक ले रहा है तो कोई झंडे ले रहा है। एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे ये जो है नालन पाक की खरीदारी कर रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पर नालन पाक है। अब आप मुझे बताएगा कि आप ये किस चीज की खरीदारी कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जश्न ईद मिलादुन्नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है और उसके सिलसिले के अंदर खरीदारी कर रहे हैं कि ये सबसे बड़ी हमारी ईद है। बिल्कुल, तो क्या खरीदा आपने? माशाल्लाह नालैन मुबारक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब्बैक या रसूल अल्लाह और इस तरीके से लेके लोगों को गिफ्ट करते हैं, लोगों को तवाइफ देते हैं। बिल्कुल, तवाइफ देते हैं, गिफ्ट करते हैं। घर को सजा लिया, घर में लाइट्स झंडे लगा अल्हम्दुलिल्लाह घर भी सजा लिया, मोहल्ला भी सजा लिया और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी सजेगा, पूरी दुनिया सजेगी इंशाल्लाह। दुनिया सजेगी। बिल्कुल, पूरी दुनिया के जो मालिक है, 2 जहानों के सरवर हैं, उनका जश्न विलादत है, तो उनके जश्न विलादत की तैयारियां क्यों ना मनाएं। घरों को भी सजाया है, लाइट्स भी लगा दी है, खरीदारी है छोटी छोटी चीजों की, जो कि नालन पाक हो गए वो खरीदते हैं, कुछ और दीगर चीजें खरीदते हैं। जो बाइक वाले हैं उन्होंने अपनी बाइक्स पर भी झंडे लगा दिए हैं। तो इस तरीके से जोरों शोर से जो है वो जारी है। कुछ दिन रह गए हैं 12 रबीउल अव्वल में। यकीन रबीउल अव्वल से ही इस गली की रौनकें भी जारी हैं और लोगों ने अपने घरों को भी सजा लिया है। जी, पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन ने फ्रीलांसर की खदमात के एतराफ़ में 29 अगस्त को अवार्ड तकरीब के इनेकाद का ऐलान किया है। चेयरमैन इब्राहिम का कहना है कि फ्रीलांस आमद में तसलसल के लिए नौजवान की डिजिटल महारतों को मज़ीद बेहतर बनाना होगा। मज़ीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। जी, मुल्क की मईशत के हवाले से बात करें तो मुल्क की एक्सपोर्ट में हम देखते हैं कि ना सिर्फ टेक्सटाइल बल्कि एग्रीकल्चर का जो शोबा जो है वो नुमाया होता है। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि तेज़ी से जो है वो आईटी सेक्टर भी तरक्की करता जा रहा है और बिलखुसूस अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इसमें फ्रीलांसर्स का भी बड़ा किरदार है। और स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जो फ्रीलांसर्स ने जुलाई में यानी कि $175 मिलियन की जो है वो आमदनी जो है उन्होंने की है। ज़बरदस्त जो परफॉर्मेंस देखने में आ रही है फ्रीलांसर्स की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम अमीन जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के, से जानते हैं। इब्राहिम साहब, ज़बरदस्त फिगर्स हैं और $175 मिलियन की आमदनी की
ली है फ्रीलांसर्स ने, तो बहुत ज़बरदस्त नंबर है। और गुज़श्ता अगर हम साल की बात करें तो इसी महीने में 2025 में तकरीबन $120 मिलियन की जो है उन्होंने आमदनी की थी। तो ये जो ग्राफ बढ़ा है वो कैसे बढ़ा है और किस तरीके से ये जो है वो कारकर्दगी ज़बरदस्त बेहतर बनाई है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसमें ना बहुत सारे मल्टी फैक्टर्स हैं, और अगर आप देखें अगर काम शुरू कब हुआ तो 2022 में ये ज़ीरो से काम शुरू हुआ, जिसमें 2022 में $456 मिलियन से शुरू हुआ। वो अब हम भूल गए हैं, वो नहीं देखते। अब 2022 में $456 मिलियन से $1.76 बिलियन पे आना पूरा एक साल में, जो हमने माशाल्लाह पिछले साल जो हमने इनकम की है, और इस साल जो अपनी एक महीने में जो अचीवमेंट ली है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो हम इंशाल्लाह इस साल हम $2.5 अरब क्रॉस कर लेंगे। तो ये मल्टी फैक्टर्स हैं जिसमें पूरे पाकिस्तान में अवेयरनेस हमने की, पूरे पाकिस्तान में हमने ट्रेनिंग्स वगैरह की। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, मिनिस्ट्री ऑफ IT का बड़ा शुक्रिया, उन्होंने हमारी बड़ी हैंड होल्डिंग की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान वाइड 35 लाख बच्चों ने $200, $300 इकट्ठा किया, जिससे ये पेमेंट इनेबल हुई। अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इसको 2.5 अरब से हम 10 अरब तक ले जा सकते हैं। उसके ऊपर भी बात की जा सकती है कि ये कैसे हम 2.5 अरब से 10 अरब तक लेके जाएं। तो उसके लिए भी जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आइडेंटिफाई जो हमने किया है, वो ये है कि ये अपनी सर्विसेज को $5 पर आवर सेल करते हैं। तो ये $5 से दुनिया में जो फ्रीलांसर्स हैं वो $20 पर आवर सेल करते हैं। तो ये गैप क्यों है, हम चीपेस्ट क्यों हैं? तो वो ट्रेनिंग की ज़रूरत है, पाकिस्तान वाइड लेवल पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अच्छा, अब जो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में ट्रेनिंग्स के ऊपर। तफसीली गुफ्तगू हुई इब्राहिम अमीन साहब से, और इनका कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो टोटल फ्रीलांसर्स की जो तादाद है वो तकरीबन 30 से 35 लाख के करीब है। और इनका ये कहना है कि फ्रीलांसर्स ने जो ये ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है, इस उम्दा कारकर्दगी की बुनियाद पर 29 अगस्त को गवर्नर हाउस में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें इन फ्रीलांसर्स को अवार्ड दिए जाएंगे ताकि इनकी हौसला अफजाई हो सके। जी, सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा। 2 रोज़ में सोना तकरीबन 20,000 रुपये महंगा। 2 रोज़ में फ़ी तोला सोने की कीमत में 19,900 रुपये इजाफा। फ़ी तोला सोने की कीमत 4,77,000 से तजावुज़ कर गई। फ़ी तोला चांदी 7,379 रुपये की सतह पर पहुँच गई है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात जान लेते हैं। अशरफ खान, बताइएगा। यहाँ पे देखा जाए आज मार्केट में जो नजरें जमी हुई है, सोने और चांदी में इजाफे सरमाकारी की जानिब से खरीदारी देखी जा रही है। बुनियादी वजह ये अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है जंगबंदी के मुआवजे का आमद में ताखीर होने पर जो है सरमाकार महफूज सरमाकारी करें, जिससे आज मार्केट में सोना एक दिन में $52 महंगा होकर $4,547 की औसत पहुंच गया है, जिससे कि 16 सोना पाकिस्तान में जो है 5,200 महंगा होकर $4,77,136 पहुंच गया है। साथ ही 10 ग्राम सोना $4,458 एक दिन में महंगा होकर $3,74,991 पर पहुंच गया है। और तलब बढ़ने पर फ़ी तोला चांदी भी एक दिन में $210 इजाफे से $7,379 पर पहुंच गई है। 2 रोज में देखा जाए फ़ी तोला सोना भी तकरीबन 19,000 का महंगा हो गया। 2 रोज में जो तो फ़ी तोला चांदी है 580 रुपये महंगी हो चुकी है। कंसर्न ये देखा जा रहा है कि एक बार फिर जो है सरमाकारी की जानिब से सोने और चांदी में महफूज सरमाकारी की जा रही है। जी, अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी रोड पर मिक्स लाइन ट्रैक की तामीर का काम FWO के हवाले कर दिया गया। ताहम नेपा से मौसमियात और गुलशन जाने वाली शाहराह पर BRT जेड लाइन मनसूबा बदस्तूर तातिल का शिकार है। सड़क की तंगी के बायस शदीद ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। मजीद बताएंगी अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, मैं इस BRT रेड लाइन के मंसूबा पर मौजूद हूँ, जिसको कराची की लाइफ लाइन कहा जाता था। ये वो रोड है, लेकिन चूंकि रेड लाइन का मंसूबा 2019 में जो वो डिजाइन जो वो यूँ समझने इरादा किया गया था, लेकिन 2021 में जो इसका काम शुरू किया गया, उसके बाद 22 में ही ये काम जो है वो रोक दिया गया। और इस वक्त भी अगर आप मेरे रकम में देखें, मैं आपको दिखाऊं कि जो सूरत हाल है, आप देखें वहाँ पर एक जो है वो आधा पौना सा स्टेशन खड़ा हुआ है, और किस तरीके से सड़क जो है वो
खंडर का मंजर यहाँ पर पेश कर रही है। ये जो सूरत हाल है, ये रोड यहाँ से मौसमियात की तरफ जाने वाला रोड है, और अगर इस तरफ की मैं बात करती हूँ तो ये नीपा के रोड पर मौजूद है। नीपा से मौसमियात जाने वाले रोड की सूरत हाल ये है, और यहाँ से नीपा से इस तरफ जो है वो गुलशन यानी उर्दू यूनिवर्सिटी का रोड जो वो जा रहा है, जहाँ पर पूरा यूनिवर्सिटी रोड है। यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर जो है वो शहरों को मुश्किलात का सामना, एक बड़ा हिस्सा रोड का जो आप देखें इस खंडर की पेश नजर हो गया है। जो गाड़ियां गुजरने वाली हैं वो ट्रैफिक लेन, एक ट्रैफिक लेन और कुछ सर्विस लेन को मिलाकर जो बड़ी मुश्किल से जो है वो यहाँ पर जो गुजारा जाता है। ट्रैफिक शदीद मुश्किलात का शिकार होता है। शाम 4 से रात 8-9 बजे तक यहाँ पर ऐसी शदीद खतरनाक सूरत हाल होती है, क्योंकि दफातर की छुट्टी होती है, और फिर उसके बाद जो है शदीद, क्योंकि ये जुम्मे का वक्त है, काफी सारे लोग जो है वो इस वक्त जो है वो हाफ डे लेके निकल जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक की रवानगी इस रोड पे शदीद मुतासिर देखी जाती है। बड़ी बड़ी बसेस यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के निकलती हैं। अब तक जो FWO को जो है वो हिस्सा दिया गया था, वो यूनिवर्सिटी से आगे वाला रोड का हिस्सा दिया गया था, और वो भी मिक्स लैंड। जो ये खंडर का मंजर है, अब तक इसका जो है कोई फैसला नहीं हो पा रहा है कि इस पे काम कब होगा, कब स्टार्ट होगा, या इसका कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रिन्यू होगा। अब तक जो है वो कोई सूरत हाल नहीं है। शहरी बार बार ये सवाल करते हैं कि आखिरी मंसूबा कब मुकम्मल होगा। जी, कुरंगी अलवासे टाउन में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी बूंद बूंद पानी को तरसने लगे। रिहायशियों के मुताबिक कई साल से पानी की फराहमी का मसला बरकरार है, जिसके बायस महंगे दामों टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं दुआ शकील प्राजा से। दुआ बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोरंगी के इलाके अलवासे टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पर पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है यहाँ के शहरियों को। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के रिहायशी भी मौजूद है, इनसे इन्हीं की ज़ुबानी जान लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस इलाके में क्या पानी के मसाइल हैं, क्यों पानी यहाँ पे नहीं आ रहा, और क्या मसले मसाइल आपको सामना करना पड़ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर पहले लाइनें बनी हुई थी, अब जब से ये रोड वगैरह बने हैं तो लाइनें वगैरह सब टूट गई। पानी हम खरीद के लेते, पानी किराए का घर है, बताएं किस तरह हम करें? पानी कोई देता नहीं, जिनके अपनी बोरिंग वो लोग नहीं देते पानी। इसलिए सबसे बड़ा मसला है पानी का। कभी गैस नहीं है, कभी बिजली नहीं है। बिजली का यहाँ पानी है ही नहीं है बिल्कुल। बहुत पहले जो वो भी कोई लाइन डाली हुई थी, लेकिन अभी बिल्कुल काफी अरसे से जो ना पानी नहीं है। रोडों का बहुत बड़ा मसला था, रोडें अभी बना तो रहे, यहाँ है ही नहीं, पानी देते ही नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई लाइनें नहीं है इधर पानी की, पानी का बहुत बड़ा मसला है। उसके बाद ये जो अभी रोडें बना रहे, रोडें आर्जी तौर पे बन रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ यहाँ के अलवासे टाउन के रिहायशी मौजूद थे। इनका यही कहना था कि शुरू दिन से यहाँ पे पानी का बहुत ज्यादा मसला जो है वो उनको सामना करना पड़ा है, और ये लोग जो है महंगे दामों टैंकर खरीदने और पानी खरीदने पर मजबूर है। पानी जैसी नेमत से भी यहाँ के रिहायशी, यहाँ के शहरी जो है वो जो है महरूम हो चुके हैं। इनका यही कहना है कि इस मसले को जल्द से जल्द जो है वो हल कर देना चाहिए, वरना पानी न होने की वजह से काफी ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है यहाँ पर। जी, जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस सिंध के बाहर फ्यूल टैक्स के खिलाफ एहतजाजी धरना जारी है। आज अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान धरने से खिताब करेंगे, जबकि अमीर कराची मुनीम जफर ने कारकुनान और शहरियों को शिरकत की अपील की है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं जमात इस्लामी के धरने में, और जो गवर्नर हाउस सिंध के बाहर ऐवान सदर रोड पर जो है वो इस वक्त धरना किया जा रहा है। आज छठा रोज़ है इस धरने का, और आज अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान एक बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे। शाम में ये जलसा शुरू होगा और रात गए तक जो है वो जारी रहेगा। और इस जलसे में, आज के इस जलसे में कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो शहर भर से इस जलसे आम में शिरकत करेगी, जिससे खिताब हाफिज नईमुर रहमान करेंगे। इस वक्त मेरे कैमरामैन तुराब हैदर शाह आपको दिखा सकते हैं कि हाफिज नईमुर रहमान के जलसे की तैयारियाँ जो इस वक्त जारी हैं। पैनाफ्लिक्स तैयार किया जा रहा है, इसके अलावा दीगर इंतजाम भी कैमरामैन को कहूँगा वाकब में आपको दिखाएंगे कि वहाँ भी जो है वो इस वक्त तैयारियों का सिलसिला जारी है। इसके अलावा इस धरने को आज छठा रोज़ मुल्क भर में सूबाई जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे गवर्नर हाउस के बाहर, और लाहौर में वज़ीर आला हाउस के बाद जो है वो इस वक्त जमात इस्लामी के धरने जो है वो जारी हैं। आज के जलसे में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कराची के शहरियों से ये अपील की है कि वो बिला रंग व नस्ल आज के इस धरने में जो लेवी टैक्स के खात्मे और महंगाई के ख़िलाफ़ धरना किया जा रहा है, इसमें जो है वो शिरकत करें, और महंगाई से छुटकारे के लिए, लेवी टैक्स के खात्मे के लिए जो जमात इस्लामी का धरना है इसमें उनकी आवाज़ बने, ताकि जो लेवी टैक्स है उसका खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। जमात इस्लामी के मरकज़ी रहनुमाओं का और सूबाई रहनुमाओं का ये कहना है कि जब तक लेवी टैक्स का खात्मा नहीं होता, महंगाई के खात्मे के लिए मरबूत हिकमतें भी नहीं बनाई जाती, ये धरना जारी रहेगा। जी,
पेट्रोल की बढ़ती कीमत के असरात फर्नीचर की कीमतों पर भी पड़ने लगे। दुकानदारों के मुताबिक 70 से 80 हज़ार रुपये में मिलने वाला फर्नीचर अब 1.5 से 2 लाख रुपए तक पहुंच गया है। खाम माल और तरसील के अखराजात बढ़ने से खरीदार भी परेशान थे। मज़ीद जानते हैं राबेल सदीद से। जी राबेल, हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज़ जो है वो इजाफा हो रहा है और हर सेक्टर पर इसका असर जो है वो मुरतब हो रहा है। इस वक्त मैं आरामबाग फर्नीचर मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक फ़र्नीचर की शॉप पे मैं मौजूद हूँ। इससे यहाँ पर हमारे साथ जो दुकानदार हैं इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत का जो असर है वो फ़र्नीचर पर किस तरीके से हो रहा है और इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि पेट्रोल के जो असर हो रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है, तो फर्नीचर पर इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, पेट्रोल की मसनूआत पे जब भी इजाफा होगा ना, A to Z पूरे कराची में हर चीज़ पर इजाफा होगा। हालांकि जिसका ताल्लुक़ पेट्रोल से नहीं है वो भी अपने रेट बढ़ा देते हैं। पूछते हैं तो बोलते हैं सर हमें आगे से हमें टैक्स देना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है, जब जाके हम इसलिए महंगा देते हैं। तो हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि भाई थोड़ा कंट्रोल करो पेट्रोल के ऊपर। गरीब से गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो भी अभी कमर पे हाथ रखना शुरू हो गया है। अच्छा, मुझे ये बता दें कि फ़र्नीचर के ऊपर इसका क्या असर पड़ा है, क्योंकि आगे हम देख रहे हैं कि शादियों का सीज़न आ रहा है तो फ़र्नीचर की मांग में भी इजाफा होगा। तो फ़र्नीचर की क्या कीमतें चल रही हैं और पेट्रोलियम मसनूआत के बाद इसकी कीमतों में कितना असर नज़र आ रहा है? इजाफा और फर्नीचर की अभी इस वक्त हमारे पास सीज़न है। हमारा मार्केट की हालत देख रहे हो, तकरीबन बाज़ दुकानदार तो ऐसे हैं बेटा कि एक एक हफ्ते तक बगैर बिस्मिल्लाह के जाते हैं। अब सुजुकी वाले जो रोज़ कुआं खोद के पानी निकालते हैं बगैर बिस्मिल्लाह के जाते हैं। जब वो रोज़ बगैर बिस्मिल्लाह के जाएंगे तो इनका चूल्हा कैसे जलेगा। यहाँ पे फर्नीचर, जो फर्नीचर 70,000 80,000 का मिलता था, वही फर्नीचर बेटा 1.5 लाख 2 लाख का हो गया है। अब गरीब आवाम कैसे फर्नीचर लेगी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद थे और उनका यही कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत का जो असर है उसका असर तमाम चीज़ों पर देखने में आता है। इसी तरीके से जो फर्नीचर है वो भी जो है वो महंगा होता जा रहा है। जहाँ पर पहले फ़र्नीचर 70 से 80 हज़ार रुपये के दरमियान मिल जाया करता था, वही फ़र्नीचर जो है वो 1.5 लाख से 2 लाख पर पहुँच गया। इसी तरह उनका ये कहना है कि पहले जो फ़र्नीचर की वजह से हमारे पास यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग की लाइनें लग जाती थी, वही जो लोगों का आमदोरफ्त का सिलसिला है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि महंगाई का जो असर है वो हर एक चीज़ पर हो रहा है। इसी तरह फर्नीचर भी खरीदना आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है। जी, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल कर दिया है, जिसके तहत पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में मामूली इजाफा किया गया है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली इजाफा भी महंगाई का बोझ बढ़ा देता है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल और डीजल एक बार फिर महंगा, मामूली इजाफा भी शहरियों के लिए बायस तशवीश बन गया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें जारी कर दी गई हैं। पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 337 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई है। जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 1 रुपये 64 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 364 रुपये 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली इजाफे पर भी शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि ईंधन की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे के साथ साथ रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें भी मुतासर होती हैं। ये ऐसी हुकूमत है कि हर बंदा, हर गरीब जो है इस हुकूमत से जो है वो काफ़ी खफा है। तो अभी क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत देगा, पर लगता नहीं है कि इस मुल्क का कुछ हो। बोझ तो है, दिहाड़ी है 1000 रुपये और 400 रुपये का पेट्रोल चला जाता है। अब बताएं इसमें गरीब तबके के लोग कैसे पूरा करेंगे। शहरियों का कहना है कि महंगाई पहले ही कुव्वत खरीद को मुतासर कर रही है। ऐसे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली इजाफा भी आम आदमी के लिए इजाफी बोझ बन जाता है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती महंगाई के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव ने ऑनलाइन बाइक राइडर्स की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। राइडर्स का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में मामूली इजाफा भी उनकी रोज़ाना आमदन और बचत को मुतासर करता है, जबकि किरायों में इसी तनासब से इजाफा न होने के बायस अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया है। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखिए।
पेट्रोल की कीमत में मुसलसल उतार चढ़ाव, ऑनलाइन बाइक राइडर्स की परेशानी बढ़ गई। पेट्रोल की कीमत में मुसलसल तब्दीली का बराह रास्त असर उन अफराद पर पड़ रहा है जो मोटरसाइकिल को रोजगार का जरिया बनाए हुए हैं। राइडर्स का कहना है कि दिन भर सड़कों पर राइड्स मुकम्मल करने के बावजूद पेट्रोल के अखराजात निकालना मुश्किल होता जा रहा है। राइडर्स के मुताबिक पेट्रोल महंगा होने से रोजाना के अखराजात बढ़ जाते हैं, जबकि राइड के किरायों में इसी तनासुब से इजाफा नहीं होता, जिसके बाइस मेहनत के बाद हासिल होने वाली आमदन में से बचत इंतहाई कम रह जाती है। बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है और पहले से तो बहुत ही कम हो गया और बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब तो काम हो ही नहीं रहा, इसलिए कि हर कोई परेशान है। इसलिए बाइक में कैसे बैठेगा वो, या 300 रुपये कैसे खर्च करेगा? वो तो बोलेगा मैं 30-40 रुपये में बस में चला जाऊँ, तो उसकी वजह से हमारा काम काफ़ी कम हो चुका है। राइडर्स का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में मुसलसल उतार चढ़ाव के बजाय नरखों में इस्तेहकाम लाया जाए, ताकि रोजाना की बुनियाद पर मोटरसाइकिल चलाकर रोजगार कमाने वाले अफराद के अखराजात कुछ कम और आमदन में बचत मुमकिन हो सके।